A very good morning to all of you. Today we are discussing test 3 bills of exchange question number 1. तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे. सर क्वेश्चन नंबर 1 पे बोला है मिस्टर अजित सोल्ड गुड्स फॉर ₹90,000 टू मिस्टर बलजीत. ये अजित बलजीत इतने नाम हार्ड अपन याद नहीं रख सकते. ए और बी में बात करेंगे. इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ बी. तो सर सबसे पहले अजित ने माल बेचा. किसको बेचा? बलजीत को बेचा. यानी ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर ₹90,000 on 1st January 2022. He draw 3 bills of exchange on B for ₹30,000, 45,000 and 15,000 respectively. The tenure of bill was, पहला बिल 3 महीने का, दूसरा बिल 2 महीने का और फर्स्ट बिल 1 मंथ के लिए आपका था. ठीक है सर. उसके बाद उसने क्या क्या बोला है डिस्कस करते हैं. सर इसके बाद बोला है द फर्स्ट बिल वाज डिस्काउंटेड विद बैंक एट द रेट 12% पर एनम ऑन 1st Feb. कब डिस्काउंट किया? 1 फरवरी को डिस्काउंट किया. 1 फरवरी को डिस्काउंट किया यानी कितने महीने के बाद डिस्काउंट किया? सर 1 महीने के बाद उसने डिस्काउंट किया. तो डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने पीरियड का डिडक्ट होगा? सर टोटल 3 महीने का बिल था जिसमें से 1 महीने बिल मेरे पास था, 2 महीने पे मैंने डिस्काउंट किया. यानी बैंक को कितना पीरियड वेट करना पड़ रहा है? 2 महीने. तो डिस्काउंटिंग भी कितने पीरियड का डिडक्ट किया जाएगा? 2 मंथ्स का डिडक्ट किया जाएगा. नेक्स्ट फिर उसके बाद उसने क्या बोला है? द सेकंड बिल वाज रिटेन एंड द थर्ड बिल वाज एंडोर्स्ड टू मिस्टर नितिन ऑन 1st January. तो गलती से पहले बिल डिस्काउंटिंग की एंट्री पास मत कर देना क्योंकि 1st January को आप बिल को किसको एंडोर्स कर रहे हो? नितिन को एंडोर्स कर रहे हो. सेकेंड एंड थर्ड बिल वाज ऑनर्ड इन द टाइम. सेकेंड और थर्ड बिल टाइम पे हॉनर्ड हो गए. द फर्स्ट बिल वाज डिसऑनर्ड नोटिंग चार्जेस 500. बी एक्सेप्टेड अ न्यू बिल फॉर 2 months आफ्टर कंसीडरिंग 1000 फॉर इंटरेस्ट. मिस्टर B declare insolvent on 10th May 2022. His state paid 60% only. उससे कितने रुपए रिकवर हुए? 60 से रिकवर यानी 60% हमें मिला. तो आते हैं इन द बुक्स ऑफ. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 इन द बुक्स ऑफ A. The books of A and in the books of B. In the books of B. अगर आपने एक ही पेज में आजू बाजू बनाया है मैं चेक ही नहीं करूंगा, मैं जस्ट ऐसे लाइन मार दूंगा. एक पेज पे एक की बुक आनी थी, दूसरे पेज पे दूसरे की बुक्स आनी थी. इन द बुक्स ऑफ ए. सर सबसे पहली हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? सर माल बेचने की. कौन सी तारीख को? 2022 1st January. Your journal entry will be Baljit account debit to sales account. I will write B account debit to sales account. How much? 90,000. 90,000. हमने माल बेचा. वो नालायक क्या करेगा सर? माल को एक्सेप्ट करेगा. एक्सेप्ट करने की एंट्री क्या होती है सर? उसने गुड्स खरीदे तो उसके बुक्स में एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट. परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट. परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट. सर हाउ मच? 90,000. परचेज परचेज अकाउंट डेबिट 90,000 टू ए अकाउंट 90,000. फिर उसके बाद हम क्या करेंगे सर? हमने बिल बनाया. बिल कितने महीने का बनाया है सर? सर बिल बनाए 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने के लिए. तो यहाँ पे आ जाएगा बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल 2 अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल 3 अकाउंट डेबिट. हाउ 2 कौन सा अकाउंट आ जाएगा सर? ड्रॉई अकाउंट. ड्रॉई कौन है सर? बी है. टू बलजीत अकाउंट. हाउ मच सर? पहला बिल कितने का था सर? पहला बिल था 30,000 का. दूसरा बिल कितने का था सर? 45,000 का. तीसरा बिल कितने का था? 15,000 का. और टोटल उधारी कितने की थी? 90,000, जो कि हमने खत्म कर दी. कैसे उसने खत्म कर दी? बाय एक्सेप्टिंग द 3 बिल्स. अगर वो 3 बिल को एक्सेप्ट करेगा तो उसके बुक्स में एंट्री क्या होगी सर? बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री होती है ड्रॉवर अकाउंट डेबिट यानी अजित अकाउंट डेबिट. हाउ मच? 90,000 रुपीज टू bills payable 1 account, 2 bills payable 2 account, 2 bills payable 3 account. सर अमाउंट क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 30,000. then next we have 45,000. then next we have 15,000. हमने माल बेचा, उसने हमसे माल खरीदा. हमने बिल बनाया, उसने बिल को एक्सेप्ट किया. उसके बाद सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं सर? फर्स्ट बिल को डिस्काउंट कराया गया है, सेकंड बिल को एंडोर्स किया गया है, सॉरी थर्ड बिल को एंडोर्स किया गया है, सेकंड बिल आपने रिटेन करके रखा है. तो रिटेन करने की कोई एंट्री होती है क्या? नहीं. और आप बिल डिस्काउंट कब करवा रहे हो सर?
फर्स्ट फेब को करा रहे हो, 1 जनवरी को कुछ हो रहा है क्या सर? 1 जनवरी को हो रहा है, क्या हो रहा है? जो आपका थर्ड बिल था वो आप क्या कर रहे हो सर? एंडोर्स कर रहे हो। किसको एंडोर्स कर रहे हो? नितिन को एंडोर्स कर रहे हो। तो एंडोर्स कौन कर सकता है सर? ड्रॉवर कर सकता है। तो एंट्री भी कौन पास करेगा? ड्रॉवर पास करेगा। क्या ये ट्रांजैक्शन में ड्रॉई का इन्वॉल्वमेंट है? नहीं सर, ये ट्रांजैक्शन में ड्रॉवर और नितिन का इन्वॉल्वमेंट है। तो ट्रांजैक्शन किसके बुक्स में रिकॉर्ड होगा? ड्रॉवर और नितिन के बुक्स में रिकॉर्ड होगा। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई देयर विल बी नो एंट्री फॉर द एंडोर्समेंट ऑफ द थर्ड बिल। लेकिन ड्रॉवर के बुक्स में मेरे को एंट्री पास करनी पड़ी। एंट्री क्या हो जाएगी? 1 जनवरी को मेरी जर्नल एंट्री हो जाएगी, नितिन अकाउंट डेबिट टू थर्ड बिल रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल रिसीवेबल 3 अकाउंट। नितिन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 3 अकाउंट। सर हाउ मच? 15,000, 15,000। उसके बाद सबसे पहले कौन सा बिल मैच्योर होगा सर? सबसे पहले थर्ड बिल मैच्योर होगा। थर्ड बिल आपका मैच्योर कब हो जाएगा सर? 4 फेब को हो जाएगा। थर्ड बिल आपका मैच्योर कब हो जाएगा सर? 4 फेब को हो जाएगा। थर्ड बिल किसके पास था? थर्ड बिल से पहले पड़ेगी, आपको बिल डिस्काउंट कराना पड़ेगा। सेकंड फर्स्ट वाला बिल डिस्काउंट आपने कब करवाया था सर? 1 फेब को कराया था। तो 1 फेब को बिल डिस्काउंटिंग की एंट्री पास करनी पड़ेगी। आपकी बिल डिस्काउंटिंग की एंट्री रहेगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट। अगर आपने ये चीज नहीं की है जो मैं अभी कर रहा हूं तो मैं इसके मार्क्स काटूंगा। 30,000 मल्टीप्लाई बाय हाउ मच परसेंटेज? 12% मल्टीप्लाई बाय 2/12, क्योंकि डिस्काउंटिंग का वर्किंग नोट क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं था। अमाउंट निकाल के दिया हुआ रहता तुम डायरेक्ट लिख दो, कोई मना नहीं है। लेकिन अगर आप अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हो तो उसका कैलकुलेशन आपको दिखाना पड़ेगा। जर्नल एंट्री के नीचे, नरेशन के नीचे दिखा सकते हो, या फिर आफ्टर पासिंग द जर्नल एंट्री आप अलग से लिख सकते हो। कितने रुपए आएगा सर? ये आया 600। यहाँ पे कितना बचा? 29,400। बिल कितने का गया? 30,000 का। इन्वॉल्वमेंट किसका था सर? ड्रॉवर और बैंक का इन्वॉल्वमेंट था, ड्रॉई का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई देयर विल बी नो एंट्री। नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट सर, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं सर? इसके बाद 4 फेब को हमारा क्या बिल हो रहा है सर? जो हमारा थर्ड बिल था वो क्या हो जा रहा है? मैच्योर हो जा रहा है। कौन सी तारीख को? 4 फेब को सर। 4 फेब को हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड बिल क्या हो जा रहा है? मैच्योर हो जा रहा है। थर्ड बिल किसके पास था सर? नितिन के पास था। पैसे लेने कौन जाएगा? मत कर, रख दे मोबाइल, नालायक। जब है हो गया रहते हैं। हाँ, हमारा जो थर्ड बिल था वो हमने एंडोर्स करके रखा था। किसको एंडोर्स करके रखा था? नितिन को एंडोर्स करके रखा था। अगर आपने अपना बिल नितिन को एंडोर्स करके रखा है, यानी आपने अपना बिल किसको बेच दिया? नितिन को बेच दिया। पैसे लेने कौन जाएगा? नितिन। पैसे मिलेंगे भी किसको? नितिन को। एंट्री भी कौन पास करेगा? नितिन। ये ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्वमेंट किसका है सर? नितिन और ड्रॉई का इन्वॉल्वमेंट है। ये ट्रांजैक्शन में ड्रॉवर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर देयर विल बी नो एंट्री, एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई देयर विल बी एंट्री bills payable 3 account debit to cash account। bills payable 3 account debit to cash account। जो आपका एंडोर्स बिल था वो क्या हो गया सर? मैच्योर हो गया। कितने रुपए? 15,000, 15,000। उसके बाद हमारा सेकेंड बिल भी मैच्योर हुआ है। हाँ सर, आपका जो सेकेंड बिल था वो भी मैच्योर हो गया। कब मैच्योर हुआ सर? 4 मार्च को। आपका जो सेकंड बिल था वो भी मैच्योर हो गया। कब मैच्योर हुआ? 4 मार्च को। बिल किसके पास था सर? हमने रिटेन करके रखा था, हमारे पास था। पैसे लेने कौन जाएंगे? हम जाएंगे। पैसे मिलेंगे भी किसको? हमको मिलेंगे। एंट्री भी कौन पास करेगा सर? हम पास करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू अकाउंट। हाउ मच सर? 45,000। और ये बिल की पेमेंट की एंट्री पास करेगा। बिल्स पेबल टू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाउ मच? 45,000। उसमें कितना आ जाएगा? 45,000 आ जाएगा। फिर हमारा फर्स्ट बिल मैच्योर हुआ। मैच्योर होते ही वो क्या हो गया सर? डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर कब हो रहा है सर? ये बिल डिसऑनर हो रहा है 4 अप्रैल को। बिल किसके पास था सर? बैंक के पास। डिसऑनर की एंट्री क्या होती है? इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। सर डिसऑनर की एंट्री होती है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर।
एम्प्लॉई अकाउंट डेबिट टू होल्डर ऑफ द बिल। हु इज द होल्डर ऑफ द बिल? बिल किसके पास था? बैंक के पास। तो कौन सा अकाउंट पिक्चर में आ जाएगा सर? बैंक अकाउंट पिक्चर में आ जाएगा। योर जर्नल एंट्री विल बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाउ मच? नहीं सर, 30,000 को तो बिल का अमाउंट आएगा, प्लस आपने नोटिंग चार्जेस कितना पे किया है? 500 रुपए नोटिंग चार्जेस पे किया है, तो अमाउंट कितना आएगा यहाँ पे सर? 30,500, 30,500। नेक्स्ट, ये चार को क्या करेगा सर? ये भी चार को डिसऑनर कर देगा। 4 अप्रैल एंट्री क्या हो जाएगी? करेक्ट कर रहा, स्पेलिंग देखा मैंने गलत लिखी, ये चाहिए नालायक को बस, मेरा काम है वो। हद हो गई यानी। नेक्स्ट, बिल्स पेबल 1 अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। हाउ मच सर? 30,000, 30,500, 30,500 जमेगा। ये एक एंट्री हुई। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं सर? नया बिल बना रहे हैं। नया बिल बनाने से पहले आपको किसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी? इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो सेम डेट पे 4 मार्च इंटरेस्ट हम कैश में पे कर रहे हैं क्या? नहीं सर, 4 अप्रैल को मेरी एंट्री क्या हो जाएगी सर? इंटरेस्ट कैश में नहीं मिल रहा है, तो एंट्री हो जाएगी पी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट का पैसा किससे मिलेगा? बी से मिलेगा। कितने रुपए सर? 1,000 रुपए, 1,000 रुपए, 1000 कैलकुलेट करके दिया हुआ है। अगर कैलकुलेट किया हुआ नहीं रहता तो आपको कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट करना पड़ता था? 30,000 की 30,500? सर 30,500 पे कैलकुलेट किए रहते थे। यहाँ पे आ जाएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। हाउ मच सर? 1,000 रुपीज, 1,000 रुपीज। अब जो नया बिल बनेगा वो कितने पे बनेगा सर? जो नया बिल बनेगा वो 31,500 का बनेगा। कौन सी डेट पे सर? 4 अप्रैल पे हम नया बिल बना रहे हैं, तो एंट्री हो जाएगी न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। सर हाउ मच? इट शुड बी 30,500 प्लस 1,000 रुपीज, टोटल आ जाएगा 31,500। ये बिल को क्या करेगा सर? एक्सेप्ट करेगा। तो 4 अप्रैल को ये बिल को एक्सेप्ट कर रहा है। बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री क्या होगी सर? एंट्री होगी ए अकाउंट डेबिट टू न्यू बिल पेबल अकाउंट। ए अकाउंट डेबिट टू न्यू बिल पेबल अकाउंट। हाउ मच सर? 31,500, 31,500, 31,500, 31,500, 31,500। उसके बाद क्या हो रहा है सर? 10 तारीख को हमें पता चल रहा है वो नालायक क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। तो 10th में जैसे ही हमें पता चला वो इंसॉल्वेंट हो गया, सबसे पहले हम क्या करेंगे सर? बिल को डिसऑनर करेंगे। बिल को डिसऑनर करने की एंट्री क्या होती है सर? जो बिल बनाने की एंट्री होती है उसे आप रिवर्स कर दो, बिल को डिसऑनर करने की एंट्री आ जाएगी। बी अकाउंट डेबिट टू बिल न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बी अकाउंट डेबिट टू न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट। हाउ मच सर? 31,500। और ये एंट्री क्या पास करेगा सर? जो बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री होती है उसे रिवर्स कर दीजिए। न्यू बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। हाउ मच सर? 31,500, 31,500, 31,500, 31,500। बिल डिसऑनर हो गया सर। बिल डिसऑनर के बाद किसकी एंट्री पास करेंगे? इंसॉल्वेंसी की एंट्री पास करेंगे। आपकी इंसॉल्वेंसी की एंट्री क्या हो जाएगी? अगर किसी के पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो यहाँ सामने से ले लीजिए। नेक्स्ट सर, इंसॉल्वेंसी की एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू पी अकाउंट। यहाँ पे एंट्री होगी सर ए अकाउंट डेबिट कैश, सॉरी, टू कैश अकाउंट टू डेफिशिएंसी, टू कैश अकाउंट टू
डेफिशिएंसी अकाउंट। सर अमाउंट कितना आएगा? सर कितने पैसे लेने थे? 31,500 लेने थे, उसमें से मिल कितने रहे हैं सर? 60% मिल रहे हैं। 40% क्या हो गए सर? डूब गए। 60% मिल रहे हैं, बचे हुए 40% क्या हो गए सर? डूब गए। तो एंट्री क्या होगी सर 60% की? कितना हो गया? 18,900 रुपए, 12,600 रुपए, 31,500। सर मिलने चाहिए थे 31,500 रुपए, मिले कितने हैं सर? 18,900। कितने नहीं मिले? 12,600 नहीं मिले। जो नहीं मिलते हैं वो बैड डेट्स अकाउंट में जाता है, जो कम पे करता है वो डेफिशिएंसी अकाउंट में जाता है। तो आपकी एंट्री हो जाएगी, ये भी 10th में को ए अकाउंट डेबिट हाउ मच सर? ए अकाउंट डेबिट 31,500 टू कैश अकाउंट। पैसे कितने दिए? 18,900 रुपए। डेफिशिएंसी कितने की हुई? 12,600 रुपए। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 जर्नल एंट्री थी बस। बीस मिनट हुआ मेरा एक समझाने के साथ। तुम्हारा 15 मिनट में होना चाहिए। सर मैंने फॉर्मेट नहीं बनाया, लेकिन मैंने एक्सप्लेन में टाइम वेस्ट किया ना सर। आप थोड़ी ना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन है ना रेडीमेड, तुम्हारे जैसी पेपर होता ना उसके पहले बनाया जाते हैं, उसके बाद अभी मैंने आंसर सॉल्व किया है। अब ये इसी का स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आपको, पीडीएफ फाइल नहीं भेजूंगा आंसर की। 1,000 वाली अगर आप इंटरेस्ट की एंट्री करना भूल गए तो आपके या तो 1.5 कटेंगे या 2 कटेंगे, क्योंकि पहले तो आप भूल गए उसका 1 मार्क, और फिर आपने पास नहीं किया उसका 1 मार्क। नहीं कैसे ना, ज्यादा मार्क कटे ना तो वो चीज जिंदगी भर याद रहती है। नहीं सर, इंटरेस्ट कैश में मिला तो चार्ज नहीं करना पड़ेगा, यहाँ कहीं नहीं बोला इंटरेस्ट कैश में मिला है। कैश में मिल गया रहता तो मैं एंट्री पास किया रहता, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मेरे को इंटरेस्ट कैश में नहीं मिला था, इसलिए मैंने एंट्री पास की बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए। ठीक है ना? तो नहीं भेजूंगा ना आपको, डेटा है आपकी गलती, चलेगा, नो इशू। आपने बिल के साथ उसे कंबाइन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, चलो स्टार्ट करते हैं। एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तुमने इतना गंदा सॉल्व किया ना उसे। पहले क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, चलो। 1 दिसंबर 5 दिसंबर 1 मंथ ऑन प्रेजेंटमेंट। 1 दिसंबर 5 दिसंबर 1 मंथ ऑन प्रेजेंटमेंट। ऑन प्रेजेंटमेंट बोला तो जो आपकी ड्यू डेट है वही आपकी क्या रहेगी? मैच्योरिटी डेट रहेगी। अब दिक्कत कहाँ थी? आपने क्या लिखा है? 4 जनवरी 2018, जबकि वहां लिखना था 4 जनवरी 2019। अगर आपने 18 लिखा है खत्म। नहीं, अगर आपने 18 लिखा है खत्म। तो 4 जनवरी 2019 होना चाहिए। अगर आपने ईयर भी नहीं लिखा है तो भी गए। नहीं दिया है ना सर, क्वेश्चन में 2018 दिया है ना, ऐसे मत करो, ईयर तो क्वेश्चन। 4 जनवरी 2019 इज योर मैच्योरिटी डेट एंड इज योर ड्यू डेट। किस किस का गलत हुआ ईमानदारी से? याद ही नहीं है बोले सर। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, 30 अप्रैल 5 मई आफ्टर साइड बोला था, 5 मई तो 5 जून 5 जुलाई। 5th जुलाई इज योर मैच्योरिटी डेट, 5th जुलाई इज योर ड्यू डेट एंड 8 जुलाई इज योर मैच्योरिटी डेट। ये तो सबका राइट हुआ होगा। कमिंग टू द थर्ड वन। थर्ड वन 4 मैंने बोला है 28 तारीख से, 4 मैंने बोला है तो फेब मार्च अप्रैल मई, तो भैया ये आ जाएगा 20th मई और मैच्योरिटी डेट आ जाएगी 31st मई। सर उसके बाद क्या हुआ है? सर उसके बाद हुआ है 23 नवंबर 24 नवंबर, 2 मंथ्स के लिए। तो देखो मैं स्क्रीन पे एक चीज लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना।
ड्यू डेट आएगी आपकी 23 जनवरी 2019 and your maturity date will not be 26 January because it is a public holiday. आपकी मैच्योरिटी डेट आएगी 25 जनवरी 2000। अगर ये सही है अगर ये सही है तो मार्क्स है। मैच्योरिटी डेट अगर सही है तो आधा मार्क मिलेगा, ड्यू डेट पे मार्क्स नहीं दूंगा ये क्वेश्चन। और आपने ईयर बरोबर लिखना। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा? इसका फर्स्ट वाला बताता हूं बेटा। अरे भाई हद है, एक तो चेक कर रहा, यहीं पे तुम्हारी गलतियां बता रहा। ये तो पेपर लेने के बाद ये सजेस्टेड आंसर शीट है, खुद से ही चेक कर लो, 1 2 3 हो जाओ। हद हो गई है। हमारा गलत होना चाहिए इसलिए आप ऐसे देते हैं। था क्या पेपर में? कहीं कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन नहीं पूछा था। क्वेश्चन गलत हुआ तो हाँ, तो करेक्ट करवा लिया था विपुल सर के सॉल्व करने से पहले। तो यहाँ क्वेश्चन गलत नहीं है ना। एक सेकेंड तुमको जो एनपीओ का पेपर दिया था वो तो तुमने बहुत जोरदार सॉल्व किया है जाने दो 3 days तुम और ऑनेस्ट वो भी लड़की बोल रही है जाने दो चलिए, हाँ मैडम ने एक डाउट पूछा था क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड का। क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 1 बोला है 1 दिसंबर एंड 5 दिसंबर ऑन प्रेजेंटमेंट बोला था। ऑन प्रेजेंटमेंट का मतलब होता है जो आपकी ड्यू डेट रहेगी वही आपकी मैच्योरिटी डेट रहेगी, आप 3 ग्रेस डेज ऐड नहीं करोगे। कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जहां पे 3 ग्रेस डेज ऐड नहीं होते? ऑन डिमांड, ऑन प्रेजेंटमेंट, एट साइड। आफ्टर साइड बोला तो आफ्टर साइड बोला तो एक्सेप्टेंस से चालू करूंगा नहीं अभी ईमानदारी से बताओ पब्लिक हॉलिडे कौन कौन सी है फिक्स्ड वाली? 26, 15, 2, 25। 26, 15, 2, 25। और अगर कोई संडे को आ रहा है और संडे की डेट दी हुई है तो वो संडे भी कंसिडर्ड एज अ पब्लिक हॉलिडे। और इमरजेंसी हॉलिडे है तो एक दिन आगे चले जाऊंगा, पब्लिक हॉलिडे है तो एक दिन पीछे चले जाऊंगा हाँ, संडे का डेट दिया हुआ रहेगा कि ये दिन संडे है और संडे की डेट क्या है। अगर उस दिन मेरी मैच्योरिटी डेट आ रही है तो मैं सैटरडे को शिफ्ट हो जाऊंगा। चलिए, नहीं पीछे जाएंगे ना, पब्लिक हॉलिडे है ना बेटा, इमरजेंसी हॉलिडे नहीं है। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। अमित एंड सुमित आर फ्रेंड्स इन नीड एंड इन नीड्स ऑफ फंड। ठीक है, पहले 1 जनवरी को, तो ये आ गई इन द बुक्स ऑफ अमित और सेकंड वाला हो जाएगा इन द बुक्स ऑफ सुमित। ठीक है, ध्यान देना। सर बिल किसने बनाया? सर बिल बना रहा है अमित। कितने तारीख को बना रहा है? 1 जनवरी को बना रहा है। ये क्वेश्चन तो लर्न हो जाने चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन में क्या होने वाला है। तुम्हारी एज गलत होंगे देखो। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना चाहिए और दिमाग लगाना चाहिए कि कितनी जर्नल एंट्री होगी। और हाँ, इतना आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन एक बार आपने क्वेश्चन पढ़ा, फिर उसके बाद आप आधी लाइन और पढ़ोगे, फिर एंट्री पास करोगे, फिर आधी लाइन और पढ़ोगे, फिर एंट्री पास करोगे। नहीं, एक बार 2 मिनट अच्छे से क्वेश्चन पढ़ा, दिमाग में फिट हो गया, क्या क्या एंट्री आने वाली है फटाफट दिमाग में है, तो क्वेश्चन पढ़ने पे देना पड़ेगा। अभी तक वैसे क्वेश्चन आए नहीं ना। अभी अभी थोड़े दिन बाद आपका पेपर आएगा, रेक्टिफिकेशन, बीआरएस ऑफ एक्सचेंज, तीनों साथ में। अभी तीनों अलग अलग थे, अब तीनों साथ में आएंगे अरे बहुत मजा आएगा, देखो तो नहीं, बीआरएस की भी हो गई है जिसमें मैंने अमेंडेड बीआरएस पूछा था नालायकों ने सिंपल बीआरएस बना के आ गए और उम्मीद करे सर गलती हो गई हमसे सेल बुक याद है? सेल बुक, कैश अकाउंट, डेबिट टू सेल्स अकाउंट करके आ गए थे चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट। सर अमित ने बिल बनाया, कितने रुपए का बिल था? 36,000 रुपए का बिल था। कितने महीने के लिए बनाया? 2 महीने के लिए बनाया। अमित अगर बिल बना रहा है तो एंट्री क्या होगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुमित अकाउंट, हाउ मच? 36,000। और सुमित ने बिल को क्या किया? एक्सेप्ट किया। बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री क्या होगी? अमित अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, अमित
अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 36,000। हमने बिल बनाया, वो नालायक ने बिल को एक्सेप्ट किया। अब हम क्या करेंगे सर, बिल को डिस्काउंट कराएंगे। किससे डिस्काउंट करा रहे हैं? बैंक से। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। सर कितने परसेंट पे डिस्काउंट करा रहे हैं? 12%। तो 36,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 2/12 कितना आया? 700। 720। तो सर यहाँ पे आ गया 720, यहाँ पे आ गया 35,220 280। हाँ 35,280, यहाँ पे आ गया 36,000। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई देयर विल बी नो एंट्री। उसके बाद हम कितना ट्रांसफर कर रहे हैं सर? सर हम आधा अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं। रेमिटेड द हाफ, आधा बिल ट्रांसफर कर रहे हो तो आधी कैश भी ट्रांसफर होगा, आधा डिस्काउंट भी ट्रांसफर होगा। सर ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी? सुमित अकाउंट डेबिट हाउ मच? 18,000 टू कैश अकाउंट 17,000 टू डिस्काउंट अकाउंट। सर डिस्काउंट में कितना आएगा? सर डिस्काउंट में आएगा 360 रुपए, 17,640। ये ट्रांसफर को क्या करेगा सर? एक्सेप्ट करेगा। तो 1 जनवरी को इसके बुक्स में एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 17,640, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 360 टू अमित अकाउंट 18,000। ठीक है। अब ड्यू डेट के पास, इसके पास, गरीब के पास पैसे नहीं रहते तो हम क्या करते हैं सर? नया बिल बनाते हैं। नया बिल बनाने की एंट्री क्या हो जाएगी? और नया बिल, कब पैसे नहीं थे इसके पास? At the maturity, Amit could not meet the bill. Instead, Amit accepted a bill 16,000 on 4th March। 4 मार्च डेट दी हुई है क्वेश्चन में, तो दिमाग लगाना नहीं। सर 4 मार्च को हम नया बिल बना रहे हैं। नया बिल बनाने की एंट्री न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट। सर कितने का बिल बनाया? सर हमने बिल बनाया है 60,000 रुपए का, तो यहाँ पे आ जाएगा 60,000 रुपीज। 60,000 ये बिल को क्या करेगा सर? एक्सेप्ट करेगा। कितनी तारीख को? 4th मार्च को। तो 4th मार्च को इसने बिल को एक्सेप्ट किया। बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री क्या होगी? सुमित अकाउंट डेबिट टू न्यू बिल पेएबल अकाउंट। सुमित अकाउंट डेबिट टू न्यू बिल पेएबल अकाउंट। सर हाउ मच? 60,000। 60,000। उसके बाद सुमित क्या करेगा सर? ये बिल को डिस्काउंट कराएगा। किससे डिस्काउंट कराएगा सर? बैंक से डिस्काउंट कराएगा। डिस्काउंट कराने की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल टू न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट हाउ मच? 60,000। सर डिस्काउंट कितने पे कराया? क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? क्वेश्चन में दिया हुआ है नहीं, 12% बोला है तो नीचे वर्किंग दिखाना पड़ेगा। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 2/12 कितना आया? 1200। तो ये कितना आ जाएगा सर? 58,800। ठीक है सर। अब 58,800 में से कितने निकाल लूंगा? 18,000 उसके नाम से निकाल लूंगा। और मैं उसको कुछ कैश दे रहा हूँ क्या? हाँ सर दे रहे हैं। 18,750 वॉज पेड टू अमित। अमित को हम 18,750 और दे रहे हैं। तो ये अमित, ये आ गई अमित की बुक, ये अमित की बुक, ये सुमित की बुक। सर पैसे कितने थे? ध्यान दो यहाँ पे। सर पैसे कितने थे? सर टोटल अमाउंट था 60,000। जो सेकेंड बिल का, सेकेंड बिल का टोटल अमाउंट कितना था? 60,000 था। इसमें से मैंने डिस्काउंट कितने पे कराया? 58,800 पे। का फटका लगा। कितने कितने रुपए यूटिलाइज किए हैं? सर अमित ने 18,000 रुपए फर्स्ट बिल के यूटिलाइज किए हैं, प्लस 18,750 रुपए और यूटिलाइज किए। टोटल यूटिलाइजेशन कितना है? 36,750 का यूटिलाइजेशन है। जो 58,800 यूटिलाइज करता है उसको 1,200 रुपए का फटका लगता है। जिसने 36,750 यूटिलाइज किए हैं उसको कितने का फटका लगेगा? 750 क्रॉस मल्टी 750 आया, तो ट्रांसफर करो। सर ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी? कितने तारीख को? सर 4th मार्च को आप एंट्री पास करेंगे। अमित अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हाउ मच? 18,750 टू डिस्काउंट अकाउंट हाउ मच? 750 टू
19,000 सॉरी 20,500 19,500 ये ट्रांसफर करने की एंट्री, ये नालायक ट्रांसफर को एक्सेप्ट करेगा। 4 मार्च को एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट 18,750, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 750 टू सुमित अकाउंट हाउ मच सर 19,500। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? गया क्वेश्चन ही गया बेटा 18,750 पे ही निकाले। हर बार अकोमोडेशन का बिल किया है ना, तो हर बार मैंने ये चार्ट बनाया है। हर बार वो चार्ट में मैंने लिखवाया है कि नालायक को डिस्काउंट ऐसे कैलकुलेट करते हैं। पहले बिल के 18,000 रुपए जो मैंने पहले निकाल लिए और मैं उसे कैश कितना दे रहा हूँ 18,750 कैश दे रहा हूँ, तो टोटल यूटिलाइजेशन 36,750 का वो। जाने दो, गलत हो गया बेटा नेक्स्ट इसके बाद सर क्या हो रहा है सर, इसके बाद उसने बिल को डिसऑनर कर दिया। डिसऑनर कब हुआ है? डिसऑनर की डेट, ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस अमित बिकम इंसॉल्वेंट एंड द बिल ड्रॉन ऑन हिम वाज डिसऑनर एंड हिज स्टेट रिकवर्ड 60%। ठीक है, 60% ही मिले। तो इसकी क्वेश्चन में डेट नहीं दी हुई थी, तो अगर आपने यहाँ डेट नहीं लिखा तो चलेगा। या आप कोई भी एक रैंडम डेट लिख सकते हो कि 1 महीने के बाद डिसऑनर, 1 महीने या कब भी तो भी हो गया। तो यहाँ पे डेट नहीं दी है, नहीं लिखा तो भी चलेगा, अगर आपने डेट लिखी तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। क्या 4 मार्च नहीं लिखना? हाँ, डेट ही नहीं लिखे ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सर, यहाँ पे बिल डिसऑनर हो रहा है। बिल किसके पास था? बैंक के पास। बिल बनाया किसने था? सर सुमित ने बनाया था। तो यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी सर? अमित अकाउंट डेबिट टू, इतनी देर सही में शांति थी। अमित अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए? 60,000 रुपए। 60,000, सेकेंड बिल 60,000 का था। नेक्स्ट, किसी ने 36,000 लिख के आएगा? डिसऑनर की एंट्री पास करना भूल गए? नहीं, ये तो डिसऑनर की एंट्री है ना। हाँ, तो डिसऑनर की एंट्री होती है ड्रॉवर अकाउंट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू होल्डर ऑफ द विल। जय माता दी। न्यू बिल पेबल, राउंड ऑफ में 12 दे देना 10 मार्क का क्वेश्चन नहीं है, तेरे को 12 दूं मैं न्यू बिल पेबल अकाउंट डेबिट, टोटल 12 दे देना। वाह वाह, नालायक हो ये सीबीएसई वाले 26 जनवरी याद नहीं था तुमको, डूब मरो न्यू बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू सुमित अकाउंट 60,000 रुपए। यहाँ पे अमित अकाउंट डेबिट, पैसे मिलेंगे या? ओके, कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट्स अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट, और यहाँ पे एंट्री आ जाएगी सुमित अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट। सर लास्ट वाला अमाउंट कैसे निकालते हैं? मैडम ये चार्ट पे ध्यान दीजिए प्लीज। लास्ट वाला अमाउंट यहाँ से निकलेगा। उसने कैश कितना एंजॉय किया सेकंड बिल का? 36,750 प्लस उसको डिस्काउंट कितने का बेयर करना पड़ा? 750 का। तो टोटल वो लायबल कितने के लिए है? 37,500। सेकेंड बिल मेरे को टोटल पैसे कितने लेने चाहिए थे? मेरे को 18,000 रुपए लेने चाहिए थे पहले बिल के, 18,750 दूसरे बिल के, लेकिन 18,000 उसने पहले बिल के सेकंड बिल से लिए, तो सेकंड बिल में उसने कितना एंजॉय किया? 36,750। उसको फटका कितने का पड़ा? 750 का। तो टोटल लाइबल कितने के लिए? 37,500 के लिए। 37,500 से रिकवर कितना हो रहा है सर? 30% रिकवर हो रहा है, बचा हुआ डूब गया। कितना है? 7,500 मल्टीप्लाई बाय 30%, 11,250 रुपए। बचा कितना? 26,250।
11,250, 26, 250, 37,500. दिस इज द आंसर. किस किस का सही था? नहीं नहीं नहीं, पूरी पूरी की पूरी. 1 2 3, 1 सेकेंड, 4 5 6 7 8, आठों की आठों एंट्रियां राइट थी. याद ही नहीं. नहीं करेंगे, पेपर डिस्कशन करेंगे वेडनेसडे को. अरे हाँ, एक एंट्री यहाँ छूट गई है मेरे से, इसलिए 8 हो रही थी. एक एंट्री यहाँ पे छूट गई है. जैसे ही आप सेकंड बिल डिस्काउंट कराते हो तो यहाँ पे आपको फर्स्ट बिल की मैच्योरिटी की एंट्री पास करनी पड़ती है. मैं यहाँ नीचे पास कर देता हूँ, 4 तारीख को करेंगे. 4 मार्च काट लो बेटा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरा फाउंडेशन हो गया. 4 मार्च. नेक्स्ट सर, यहाँ एंट्री क्या होगी? इसके बुक्स में तो नो एंट्री होगी, ये बिल पे करने की एंट्री पास करेगा. बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 36,000. बोलो. ये मैं फोटो भेज दूंगा ग्रुप पे, मत खींचो. अब कहाँ किसको क्या पूछ लो, अपने पास आए. ऑन पहले पहले ऑनलाइन स्टूडेंट, एनी डाउट? हाँ. नहीं नहीं, टाइम है एक्चुअली, दिए हुए हैं, चेक होके आएंगे. अब बाद में देखूंगा ना जब फाइनल हो जाएंगे पेपर, तो ऐसे चुन चुन के. ऑनलाइन स्टूडेंट, एनी डाउट? ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? चलिए, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, एंजॉय, बाय बाय.